हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा और आज बात करेंगे नंबर बेस्ड कन्वर्जन्स के ऊपर। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और टू एनी अदर बेस्ड नंबर। उससे पहले बेस क्या होता है? पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम। इन तीनों में क्या था? इन तीनों में जो यूज हो रहा था दैट वाज बेस 10। बेस 10 मीन्स 10 क्या थे? वहां पे 10 थे, 10 डिजिट्स। इसमें 10 डिजिट्स यूज करते थे। कौन कौन से? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 9। और कैसे समझ सकते हैं बेस 10? कि इसमें जो भी नंबर होता है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है डिजिट्स की, वो क्या होती है? दैट इज सम पावर ऑफ 10। 10 की कोई वो पावर होती थी। ऐसे ही बेस कोई भी हो सकता है, बेस 2, बेस 3, 4, 5, एनी बेस। बट द पॉपुलर वंस आर बेस 2, बेस 8 एंड बेस 16. Base 10 is called decimal number system. Base 2 is called binary number system. Base 8 is octal and base 16 is hexadecimal. किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में या किसी भी बेस में, मेथड एक ही है। उसी मेथड को अप्लाई करके आप किसी भी बेस में नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले हम कन्वर्जन की वर्किंग समझेंगे और उसके बाद शॉर्ट मेथड, क्योंकि जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। तब हमें शॉर्ट मेथड को भी रटना नहीं पड़ेगा। आप फट से ये क्वेश्चंस कर लोगे। तो बेस 2 में डिजिट्स कितने यूज होंगे? 2, क्योंकि बेस 2 है। और कौन कौन से? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो 0 एंड 1, ये 2 डिजिट्स बेस 2 में यूज होते हैं। बेस 8 मीन्स कितने डिजिट्स यूज होने वाले हैं? 8 डिजिट्स। कौन कौन से? 0 to 7, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 to 7। हेक्साडेसिमल में बेस 16 मीन्स यहाँ पे यूज होने हैं टोटल इन 16। हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? हमारे पास हैं 0 to 9। ठीक है, तो इनके बाद यूज होते हैं अल्फाबेट्स। कौन से? A, B, C, D, E and F. A is for 10, B is for 11, C is for 12, D is for 13, E is for 14 and F is for 15. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज नंबर है 5, 1, 2, 3, 6। दिस नंबर इज इन बेस 10। जब कोई भी बेस नहीं लिखा होता, बेस कैसे लिखा होता है? यहाँ पे नंबर और इधर बेस। दिस नंबर इज इन बेस 2। अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा है, मीन्स दिस इज बेस 8। और अगर कोई नंबर बेस 10 में है तो 10 हम जनरली ओमिट करते हैं, 10 लिखते नहीं है। जैसे कि ये नंबर है, ना ही ब्रैकेट्स डाले हैं ना 10। दैट मीन्स दिस इज अंडरस्टूड दैट दिस नंबर इज इन बेस 10। अब बेस 10 में राइट से शुरू करते हैं। ये वाला क्या था? वंस, देन टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर था 1000, देन 10,000 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 5 10,000 के नीचे आ रहा है तो यहीं तक। यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू है दिस डिजिट इनटू 1। 1 कैसे आया? 10 raised to power 0। यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू कैसे आई? 10 raised to power 0। और नेक्स्ट जब हम टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10 टाइम्स होती चली जाती है। तो 3 की क्या है? 3 इंटू 10 raised to power 1। तो ये वाली 6 की हो गई, इस वाली 3 की हो गई, प्लस 3 इंटू 10 raised to power 1। और नेक्स्ट की क्या हो जाएगी? 10 raised to power 2 प्लस 2 इंटू 10 raised to power 2। फिर नेक्स्ट कॉलम की दैट इज 10 raised to power 3। एक एक बढ़ती जाती है। 5 की 5 इंटू 10 raised to power 4। तो ये हो जाएगी प्लस 1 इंटू 10 raised to power 3 और फिर प्लस 5 इंटू 10 raised to power 4। सो बेस 10 मीन्स एक तो डिजिट्स है 0 to 9
और जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 की पावर। यही अगर बेस 2 है यानी कि बाइनरी है, तब क्या होगा, तब ये जो बेस है ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा वंस प्लेस्ड हो जाएगा, दैट इज 2 रेज टू पावर 0। टेंस क्या हो जाएगा, अब इसको हम टेंस नहीं बोलेंगे, यहाँ जो था बेस 10 था इसलिए टेंस 100,000, इसमें हम क्या बोलेंगे, दिस इज वंस। फिर नेक्स्ट इज 2 रेज टू पावर 1, दैट इज 2 ओनली, तो इसको हम टूज बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ड्स में भी और ऐसे भी। फिर नेक्स्ट इज 2 रेज टू पावर 2 प्लेस वैल्यू, ये कितनी हो गई 2 इंटू 2 दैट इज 4। फिर 2 रेज टू पावर 3 वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 8। सो नेक्स्ट इज 8। उसके बाद 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16, तो नेक्स्ट कॉलम इज 16। ठीक है, ये होगा बेस 2 में। और बेस 8 है तब क्या होगा, तब ये 2 की जगह 8 हो जाएगा। 8 रेज टू पावर 0, 8 रेज टू पावर 1, 8 रेज टू पावर 2, 8 रेज टू पावर 3, 8 रेज टू पावर 4, 8 रेज टू पावर 5, ऐसे बढ़ती जाएगी एक एक, यानी कि दिस इज वंस और ये वाली 8। फिर 8 रेज टू पावर 2 मीन्स 8 इंटू 8, दिस इज 64। फिर 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि कितनी हो जाएगी 512 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा बेस 8। ऐसे ही बेस 16 है तब क्या होगा, तब बेस हो जाएगा 16 रेज टू पावर 0, 16 रेज टू पावर 1, 16 raised to power 2 and so on. Ones, then this is 16s, then this is 16 into 16, this is 256. Words में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. So this is base 16. अब आते हैं कन्वर्जन्स पर. एक छोटा नंबर लेते हैं समझने के लिए, से 29. ये है बेस 10 में. दिस इज इक्वल टू विच नंबर इन बेस 2, यानी कि बेस 10 में नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे बेस 2 नंबर में. पहले हम ये 29 की वर्किंग समझते हैं. ये जो 29 है बेस 10 में, इसका क्या मतलब था कि ये 1s है और ये 10s है ना. यानी कि इस नंबर में 2 10s हैं और 9 1s हैं. ये कैसे आए? ये जो नंबर 29 है, अगर हम प्लेस वैल्यू देखें, यहाँ से राइट से शुरू करते हैं, तो प्लेस वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 0, फिर 10 रेज टू पावर 1, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 1. नेक्स्ट क्या होता 10 रेज टू पावर 2 हंड्रेड्स का. दिस इज 1, ये है 10 और ये है 100. यही है प्लेस वैल्यूज है ना. अब ये जो 29 नंबर है ये कहाँ आ रहा है? यहाँ से चलें तो ये 10 से बड़ा है और 100 से छोटा है ना. जिससे छोटा है मतलब इसको छोड़ दो तो ये नंबर यहाँ पर आने वाला है. यही है ना 2 डिजिट्स. इसकी वर्किंग समझ रहे हैं हम, यानी कि ये 2 प्लेसेस में आने वाला है, एक 1s और एक 10s. अब नंबर है 29. ये तो हमें पता चल गया कि इसमें 2 डिजिट्स होने वाले हैं, एक इधर 1s और एक 10s. अब ये जो 29 है, इसमें कैसे देखें कि यहाँ कितना नंबर आना है और यहाँ कितना आना है. अब जब ये डिसाइड हो गया कि 2 डिजिट है और फर्स्ट वन लेफ्ट से 10s है, तो इसमें देखो इसमें कितने 10s हैं. यानी कि अब 10 का टेबल, 10 1s are 10, 10 2s are 20 and 10 3s are 30. 30 बड़ा हो गया, यानी कि इसमें कितने हैं 10s? 2 10s हैं है ना. सो 10 के नीचे लिख दो आप 2. 2 10s आ गए इसमें. 2 10s मीन्स 29 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचा 9. अब 9 क्या है? ये 9 आ जाएंगे 1s में. इस तरह से ये 29 लिखा गया. अब हम देखते हैं इसको बेस 2 में कैसे लिखना है. ये है 29 नंबर. बेस 2 में क्या होगा प्लेस वैल्यूज? 2 रेज टू पावर 0, देन 2 रेज टू पावर 1, देन 2 रेज टू पावर 2, देन 2 रेज टू पावर 3, देन 2 रेज टू पावर 4, देन 2 रेज टू पावर 5 एंड सो ऑन. ठीक है, ये कितनी हो गई? ये पहली हो गई 1s है ना, फिर 2s, फिर 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 4s, देन 2 रेज टू पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 8s,
फिर 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16, 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32। ये प्लेस वैल्यूज होंगी। जैसे बेस 10 में कौन कौन सी थी, 1s, 10s, 100s, फिर 1000, फिर 10,000। इसमें क्या होगी, 1s, फिर 10s की जगह 2s, 100s की जगह 4s, ये 1000 की जगह 8s, 10,000 की जगह ये 16s एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, ये जो 29 है यहां से शुरू करो, 1, 2, फिर 4, फिर 8, 16 एंड देन 32। 29 किस में आ रहा है, यहां पे 16 से बड़ा है, 32 से छोटा है, यानी कि 32 को छोड़ दो तो 29 जो बेस 10 में है वो बेस 2 में इतने डिजिट्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखते हैं वो कैसे कैसे आएंगे। बेस 2 में डिजिट्स कौन से हैं, 0 एंड 1 ओनली, 2 ओनली। अब कहीं पे 0 आएगा, कहीं पे 1 आएगा, बट 5 ये कंप्लीट होंगे। अब 29 को यहां लिखो। अब हमने क्या देखना है, इसमें 16 कितने हैं। ठीक है, 16 कितने हैं, मतलब 16 का टेबल, 16 1s are 16, 16 2s are 32, 32 तो 29 से बड़ा हो गया, यानी कि 16 ये कितने हैं, ओनली 1 है ना, एक ही 16 है इसमें, तो 16 के नीचे लिख दो 1 और 29 में से 16 माइनस कर दो, कितना बच गया, 13। अब नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ, यहाँ पे हमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, 8s। अब हमने 13 में देखना, 13 में कितने 8s हैं, यानी कि अब 8 का टेबल काउंट करो, 8 1s are 8, 8 2s are 16। अब 16 13 से बड़ा हो गया, यानी कि इसमें 8 कितने हैं, ओनली 1, 8s जो है 1, तो इसके नीचे 1 डाल दो। ठीक है, और इसमें से 13 में से 8 माइनस कर दो, कितना बच गया, 5, 5 लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखना हमने इस 5 में कितने 4s हैं, 4s कितने हैं, इसमें एक ही है, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, 8 बड़ा हो जाएगा, तो 4 भी कितने हैं, ओनली 1, तो 4 के नीचे भी 1 डाल दो और 5 में से 4 माइनस करो, अब कितना आ गया, 1। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, 2s का कॉलम है, इसमें कितने 2s हैं, 2s तो है ही नहीं इसमें, ओनली 1 इज देयर, यानी कि 2s के आगे लगा दो 0 और कितना बचा, 1, तो 1s कितने हैं, ओनली 1, तो यहाँ पे लगा दो 1, तो ये नंबर आ गया इन बेस 2, ये है बेस 2, दैट इज 29 इन बेस 10 इक्वल टू दिस 11101 इन बेस 2। अब इसी को देखते हैं हम कि बेस 8 में कैसे कन्वर्ट होगा। शॉर्ट मेथड तीनों का बाद में समझते हैं, पहले ये वर्किंग इनकी सबकी समझते जाते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमने बेस 2 में किया, बेस 8 में कर लेंगे। कैसे, बेस 8 मीन्स प्लेस वैल्यूज कैसे होंगी, 8 रेज़ टू पावर 0, फिर 8 रेज़ टू पावर 1, फिर 8 रेज़ टू पावर 2, फिर 8 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन, यानी कि ये वाली हो गई 1s, ये 8s, और ये वाली 8 रेज़ टू पावर 2 इज 8 इंटू 8 दैट इज 64s। ठीक है, और ये 8 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 512। ठीक है, अब नंबर क्या है हमारा, 29। अब ये 29 हमने देखना है ये कहाँ पर आ रहा है, दिस इज 1 और ये 8 और ये 64 एंड देन दिस इज 512। 29 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे है ना, कि इसमें मैक्सिमम 8 की कौन सी पावर जाएगी, ये वाली 1, उसके बाद जो 2 पावर है वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, तो इसमें कितने डिजिट्स आने वाले हैं बेस 8 में, 2 डिजिट्स, एक 1s और एक ये वाला 8s। अब क्या देखना है, इस 29 में कितने 8s आ रहे हैं, कितने 8s मीन्स 8 का टेबल देखो, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 एंड 8 4s are 32। 32 इससे बड़ा हो गया 29 से, यानी कि यहाँ तक कितने 8s हैं, 1 2 एंड 3, 3 8s मीन्स 8 वाले कॉलम में आप लिख दो 3, और इस 29 में से
8 3 सा 3 8 यानी कि 24 माइनस कर दो तो कितना बच गया 5 लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब 5 क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम इज वंस, वो 5 वंस आ जाएगा, इसके नीचे आ गया 5। तो 29 इन बेस 10 इज इक्वल टू 35 इन बेस 8। दिस इज इन बेस 8। अब देखते हैं व्हाट इज दिस नंबर इन बेस 16। बेस 16 का क्या मतलब है, बेस 16 मीन अब ये 8 की जगह हो जाएगा 16 रेज़ टू पावर 0, देन 16 रेज़ टू पावर 1, देन 16 रेज़ टू पावर 2, फिर 16 रेज़ टू पावर 3। ये हो जाएंगी प्लेस वैल्यूज, ये वंस वाली हो जाएगी, ये 1, नेक्स्ट हो जाएगी 16 है ना, और उसके बाद 16 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 16 इंटू 16 256 है ना, एंड सो ऑन। अब बेस 10 में हमारा क्या नंबर है, दिस इज 29। अब 29 कहाँ पर आ रहा है, 1 के बाद 16 उसके बाद 256 यहाँ पे आएगा बीच में। 256 29 से बड़ा है, इसको छोड़ दो, यानी कि ये 2 डिजिट आने वाले हैं इन बेस 16। तो 29 में अब क्या देखना है, जो ये पहला डिजिट है 16 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 16 ओनली, यानी कि 29 में कितने 16s हैं, 16 का टेबल देखेंगे, 16 1 सा 16, 16 2 सा 32, 32 बड़ा हो गया, यानी कि ओनली 1 16 इज देयर है ना। तो 16 के नीचे डाल दो 1 और 29 में से 16 माइनस कर दो, सो दिस इज 13। अब नेक्स्ट क्या है, वंस कितने हैं 13, बट 13 हम नहीं लिखते, हमारे पास डिजिट्स कौन से हैं 0 to 9। उसके बाद क्या है 0 1 2 अप टू 8 9, उसके बाद यूज होते हैं अल्फाबेट्स। 10 तो ये हो गए ABCDEF। 9 के बाद दिस इज 10, दिस इज 11, C12 D13। सो 13 के लिए आप 13 ना लिख के क्या लिखोगे D। सो दिस इज 1D इन बेस 16, यहाँ पे आ जाएगा 1D। सो हमने क्या देखा, 29 इन बेस 10 इज इक्वल टू 35 इन बेस 8, दिस इज इक्वल टू 1101 इन बेस 2, और बेस 16 में ये है 1D, ये 16। अब देखते हैं शॉर्ट मेथड। ये है 29, सपोज इसको पहले मैं बेस 2 में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, बाइनरी मीन्स बेस 2 और ये है बेस 10। जिस बेस में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड करना है उसी बेस से, ये 2 से, और डिवाइड करते जाना है, सक्सेसिव डिवीजन। कैसे, इसको डिवाइड करो, 2 1 सा, देन 2 4 सा, और क्या बच गया, एक रिमाइंडर बच गया, इसको यहाँ लिख दो। फिर से डिवाइड करो, 2 7 सा, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0, फिर से 2 3 सा, रिमाइंडर बच गया 1, फिर से 2 1 सा, रिमाइंडर बच गया 1। अब और नहीं जाएगा। अब आपने नंबर कैसे लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर जाना है आपको। ये नीचे वाली जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है एंड दिस इज द लीस्ट। तो इसको कैसे लिखना शुरू करोगे, 1 देन दिस 1, फिर ये 1 0 एंड 1, इसको लगा दो, दिस इज बेस 2, ठीक है। 29 इन बेस 10 इज इक्वल टू 1101 इन बेस 2, यही है, ठीक है। अच्छा, 29 तो होल नंबर है, सपोज द नंबर इज 29.23, तब कैसे होगा, जो 29 है ये होल पार्ट था ना, 29 क्या होता है 29.00, तो इसको छोड़ दो तो ये वाला नंबर होता है ना, दिस इज द होल पार्ट। तो ये 29 तो ये इसका हमने कर लिया, ये ऐसे ही करना है, ठीक है। अब डेसिमल के जो इधर नंबर है डेसिमल पार्ट, उसका कैसे करना है, यहाँ होल नंबर के लिए हम क्या करते हैं डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन,
और डेसिमल पार्ट के लिए आपको करना है मल्टीप्लाई। अगर हम इसमें देखें, ये जैसे नंबर है 5 1 2 3 6, ये होल नंबर है। अगर पॉइंट करके आगे कुछ है 2 3 जैसे नंबर है एक और, तो ये क्या होता है, दिस इज 1/10 है ना, और ये नेक्स्ट वाला क्या होता है 100, यानी कि ये वाली पावर क्या हो जाती है 10 रेज टू पावर -1। 1/10 वही होता है ना, 10 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1/10 रेज टू पावर 1, दैट इज 1/10, वही होता है ना 1/10। ऐसे ये वाली कौन सी पावर है 10 रेज टू पावर -2। 10 रेज टू पावर -2 क्या होता है, दिस इज 1/10 रेज टू पावर 2, दैट इज 1/100, तो यही होता है 100। तो डेसिमल के इस तरफ जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो एक एक पावर बढ़ती जाती है प्लेस वैल्यू में, और डेसिमल के राइट में एक एक पावर कम होती जाती है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इसके लिए शॉर्ट मेथड में, और डेसिमल पार्ट के लिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 0.23 है, यहाँ पे हमने सक्सेसिव डिवीजन किया 2 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 64 पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स दिस इज 0। अब आपने क्या करना है, ये वाले 0 को हमने देखना है। ये 0 को सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग, जैसे हमने रिमाइंडर लिखे थे ना। अब फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नाउ दिस इज 92 पॉइंट, अगेन ये 0 ही है, फिर इस 0 को अलग से लिख लो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ये वाला जो 1 है इसको यहाँ लिख लो, 3 बहुत है, वैसे 2 तक भी आप करोगे तो काफ़ी है। अब जब डिवीजन किया था तो हमने नीचे से ऊपर गए थे, डेसिमल पार्ट के लिए जब मल्टीप्लाई किया तो आप ऊपर से नीचे आएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि अब 0.23 क्या हो गया, दिस इज 0.001 001, और 29 क्या था, ये 11101। अब ये नंबर हो गया 29.23 जो है इन बेस 2, दिस इज दिस। अब देखते हैं यही वाला नंबर जो बेस 10 में है, ये क्या है इन बेस 8। शॉर्ट मेथड से 29.23 ये होल पार्ट है, और ये वाला डेसिमल पार्ट। मेथड वही है, वहाँ बेस 2 था, बेस 8। यहाँ पे क्या करना है, होल पार्ट को हमने डिवाइड करना है सक्सेसिवली बाई 8, और डेसिमल को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो 29 अब 8 से करो, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 29 में से 24 गए 5 रिमाइंडर। अब 3 से तो 8 जाएगा ही नहीं। अब हमने कैसे करना है, होल पार्ट के लिए नीचे से ऊपर जाना है, तो ये क्या नंबर हो जाएगा 35, ये हो गया बेस 8 में 29, पॉइंट करके दूसरा आएगा, ठीक है, ये बेस 8 में। अब लेते हैं डेसिमल पार्ट 0.23, इसको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24, 2 8 2 ज़ा 16 एंड 2 18, ये पॉइंट लग गया। तो इसमें क्या करना है, ये वाले 1 को मैंने यहाँ लिख लेना है, ये वाला। फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 1 तो वहाँ चला गया, इसको करो, 8 4 सा 32, 3 8 8 सा 64 एंड 3 67, और ये 2 के बाद पॉइंट आ गया। अब ये वाला 6 आ जाएगा इधर, 2 डिजिट्स तक काफ़ी है। सो दिस इज, अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल पार्ट में क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है, यानी कि 1 पहले लिखना है, 6 बाद में। सो 29.23 in base 10 is equal to 35.16 in base 8। अब देखते हैं ये बेस 16 में क्या है, ठीक है। सेम वैसे पहले होल पार्ट को करते हैं डिवीजन बाय 16, और फिर इसको डेसिमल को करेंगे इनटू 16। 29 इसको करो 16 से, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 1 से ही जाएगा, और कितना बचा, ये बच गया 13। अब हमने लिखना नंबर बेस 16 में, 13 के लिए बेस 16 क्या, डिजिट्स तो हमारे 0 to 9 ही हमने लिखने हैं,
13 क्या है? 0 1 2 अप टू 8 9, उसके बाद क्या था? अल्फाबेट्स ABCDEF। 9 के बाद A था 10 के लिए, B था 11 के लिए, C 12 के लिए और D है 13 के लिए। तो 13 की जगह आप लिखोगे D। अब आपने ये डिवीजन है तो कैसे चलना है? नीचे से ऊपर, है ना? तो ये नंबर हो गया 1D होल पार्ट। ठीक है, अभी हम डेसिमल पार्ट का करते हैं। डेसिमल में क्या करेंगे? 0.23 इंटू 16। ठीक है, 16 3 48, 4 बचा, 16 2 32 एंड 4 36। 2 के बाद पॉइंट। अब क्या करोगे? ये 3 को हमने यहाँ लिख लेना अलग से, ये वाला 3। फिर से 0.68 को 16 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कर लेते हैं 68 को 16 से। ये हो गया 10.88। 10 पॉइंट। अब 10 क्या है? 10 नहीं हमने लिखना ना हेक्साडेसिमल में। 10 की जगह हमने क्या लिखना है? 10 के लिए है A। सो इसके लिए हमने क्या लिखना है? A। ठीक है, अब डेसिमल पार्ट के लिए हमने क्या करना है? ऊपर से नीचे आना है, यानी कि 3 पहले लिखना है, A बाद में। 1D और फिर 3A। सो दिस इज 1D.3A इन 16 बेस। यही बेस 2 में क्या था? ये 1101.001 इन बेस 2। एक चीज आपने नोट की है, ये बेस 10 से जब बेस 8 में गया तो ये नंबर क्या है? छोटे से बड़ा। और छोटे बेस में जब गया 8 से 2 तो नंबर और बड़ा हो गया, यानी कि उल्टा चलता है, बेस छोटा होता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। सो इन जनरल अगर बेस A है तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे? फ्रॉम 0 टू A-1, है ना? और अगर बेस 10 से मुझे बेस A में जाना है, कोई नंबर बेस 10 में दिया और बेस A में उसको कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करोगे? डेसिमल से इधर वाले को क्या करना है हमने? डिवाइड बाय A, अगर बेस A है ना? और इधर वाला जो डेसिमल पार्ट है उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय A। और जो सक्सेसिव डिवीजन होगी उसको कैसे चलना है? नीचे से ऊपर। और जो मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पार्ट के लिए, ऊपर से नीचे। बस ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखती हैं, आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी बेस से बेस 10 में कैसे आना है। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।